वेलकम स्टूडेंट्स। मॉडर्न हिस्ट्री के एक और सेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित सारे प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं और आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा कैबिनेट मिशन और संविधान सभा। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, उससे पहले एक घटना हुई थी, उस घटना का जिक्र कर लेते हैं। उस कैबिनेट मिशन से पहले 1945 में जब चार्ल्स वेबल नहीं, वायसराय वेबल थे, उनके अध्यक्षता में एक वेबल योजना लाई गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जब तक भारत का संविधान निर्मित नहीं हो जाता तब तक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में बराबर सदस्यता का प्रावधान किया गया था। और उसमें उस प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन शिमला सम्मेलन मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर वायसराय की कार्यकारिणी में एक इनके आपसी सहमति नहीं बन पाई थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, जिससे शिमला सम्मेलन असफल हो गया था। एक घटना तो ये हो गई। एक दूसरी घटना इसी बीच में एक और थी, नौसेना विद्रोह। आपने सुना होगा नौसेना विद्रोह। ब्रिटिश शासन के अंतिम दिनों में जब 18 फरवरी 1946 की ये घटना है, ठीक है। बंबई में एक शाही भारतीय नौसेना के सैनिकों ने विद्रोह किया था, ठीक है। यह नौसेना का जो विद्रोह था गैर कमीशन अधिकारियों और सैनिकों द्वारा किया गया था। सैनिकों की भोजन वेतन संबंधी शिकायतें थी, मतलब जो ब्रिटिश सैनिक थे और जो भारतीय नौसेना सैनिक थे उनके बीच बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो नौसेना का याद रखिएगा, जो जहाज़ का नाम था वो था आईएनएस तलवार। इसी पे ही विद्रोह किया गया था, ठीक है। और एक वीसी दत्त थे नौसेना के सैनिक थे, वीसी दत्त। उन्होंने तलवार की जो आईएनएस तलवार है उसकी दीवार पर लिख दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। फिर वो गिरफ्तारी हुई थी, फिर ये काफ़ी जो हड़तालें रही और फिर इस बीच में जवाहरलाल नेहरू और अन्य भारतीय वकीलों ने इनका बचाव किया था और ये चीज़ें खत्म हो गई थी। तो ये दो घटनाएं थी कैबिनेट मिशन से पहले पहले। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन से संबंधित क्वेश्चन, और उससे पहले समझ लेते हैं कि कैबिनेट मिशन क्या था और किस प्रकार से ये भारत में संविधान निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। जब जुलाई 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली बने, बहुत ही भारी बहुमत से मतों से जीतकर, तो उसके बाद उन्होंने एक भारत के सचिव थे लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा और उसका जो प्रावधान था कि भारत में एक संघ का निर्माण होगा और उसके बाद आपका अंतरिम सरकार गठन का प्रस्ताव था, ठीक है। और उसके बाद और कई सारे प्रस्ताव थे जिसमें संविधान निर्मात्री संस्था का गठन करना था, भारत में प्रांतीय विधानसभाओं देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व पर गठन किया जाएगा। ये सारी चर्चाओं को लेकर कैबिनेट मिशन लाया गया था। मतलब इसके दो ही आप बेसिक समझ सकते हो, एक तो भारत का संविधान का गठन और धीरे धीरे भारत को स्वतंत्रता दे देना। तो ये बेसिकली इसका प्रावधान था। और इसका सबसे बड़ा प्रावधान जो नहीं बोला जाता है कि इसका प्रावधान नहीं था, वो ये था कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को इन्होंने नहीं माना था। तो धीरे धीरे हम इसके बाद क्वेश्चन भी देखते रहेंगे, क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो इसमें एक आपको याद करने वाली चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको। इसके जो सदस्य थे आप इस तरीके से याद सकते हैं, काल, ठीक है, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस, ठीक है। लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस, ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था। ओके, अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सर पी लॉरेंस द्वारा। पहला ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्लिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ठीक है। तो इसमें वेबल जी नहीं थे, वेबल योजना पहले आई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है। ओके, निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था? तो इनमें कैबिनेट मिशन जो 1940 में भारत आया था, इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था सुझाया था। मतलब प्रांतों के छोटे तथा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि करी और प्रांतों को अ ब स या ABC में आप बांटने का प्रावधान किया था। त्रिस्तरीय विभाजन के लिए प्रस्ताव रखा था। तो ये कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। एक सेकेंड, कैबिनेट मिशन। ओके, नेक्स्ट, इसका प्रस्ताव मई, यूपीएससी का प्रश्न है, आप क्वेश्चन के लैंग्वेज समझ गए होंगे। इसका प्रस्ताव मई में आया,
इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण किसका संबंधित है? ये संबंधित है कैबिनेट मिशन से। इससे संबंधित मैं नीचे छोटा सी जानकारी ऐड रखी हुई है। इसका प्रमुख प्रस्ताव ये थे कि भारत की एकता बनाए रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी, संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा। ठीक हो गया, ये इसके प्रावधान थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें सही नहीं है निकालना है। ठीक है, प्रांतीय का समूहीकरण बिल्कुल ठीक है, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी थी इन लोगों ने, पाकिस्तान अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की स्वीकृति नहीं दी थी, वो बाद में आपका माउंटबेटन योजना में आता है। ठीक है, यहाँ तक पाकिस्तान को स्वीकृति नहीं दी गई थी। इसी कारण फिर जिन्ना ने बाद में डायरेक्ट एक्शन प्लान लॉन्च किया था और कई प्रकार के दंगे नोआखली में आपने सुना होगा। तो चलो वो बात का चैप्टर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे, सभी विभाग नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। पहले जो वेबल योजना थी उसमें क्या था कि खाली वायसराय का पद और जो सुरक्षा सचिव का पद है वो ब्रिटिश के पास रहना था, बाकी सारे विभाग भारत को दे दिए जाने थे जब तक संविधान नहीं बन जाता। लेकिन वो असफल होने जाने के बाद कैबिनेट मिशन लाया गया, कैबिनेट मिशन में भी सारे पद भारतीय द्वारा धारण किए जाने थे। तो ये कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, अब ये भी यूपीएससी का प्रश्न है, देखिए। ओके, थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ कहानी होगी। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, इसने आईसीएस में अधिक भारतीयों के लिए उपबंध रखा। अब ये जो नीचे वाला दोनों ऑप्शन दे रहे हैं ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। ठीक है, ये इनका कोई भी से लेना देना नहीं है, सिर्फ आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो आया था, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, कैबिनेट मिशन का इनमें से कोई भी सही नहीं हो जाएगा। कैबिनेट मिशन की आने की डेट है 24 मार्च 1946। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्न दो कथन दिए गए, एक कथन एक कारण। कथन कहता है 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। ठीक है, ओके, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बना के पूछा गया है। कहने का मतलब यह है कि जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। जब पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया तथा कांग्रेस के गुट बनाने पर मुस्लिम लीग ने इसको सिरे से नकार दिया कि हमें कैबिनेट मिशन के पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और हम इससे अपना वापस लेते हैं, स्वीकृति वापस लेते हैं। और वापस लेने के बाद उन्होंने डायरेक्ट एक्शन प्लान या सीधी कार्रवाई का प्रस्ताव किया था। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। लेकिन उसके बाद वायसराय के पुनः सुझाव देने पर मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए अक्टूबर 1946 में उन्होंने इसमें प्रस्ताव में शामिल होना स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने पहले तो स्वीकृति इसकी वापस ले ली, ठीक हो गया, पहले स्वीकृति वापस होगी इसकी, और कि हमें इसके कोई भी इससे संबंधित नहीं है। दूसरा क्या है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार मुस्लिम शामिल हुई थी, बिल्कुल शामिल हुई थी, परंतु उसके दिमाग में डायरेक्ट एक्शन प्लान भी था और पाकिस्तान का गठन का भी प्रस्ताव था। तो वो बीच में शामिल तो हुई थी, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान की मांग तेज होती गई, फिर माउंटबेटन योजना आई, फिर विभाजन हो गया और फिर धीरे धीरे वो संविधान सभा से भी अलग हो गई। लेकिन अब देखो ये दोनों कथन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, दोनों कथन ठीक है, क्योंकि पहले स्वीकृति वापस ले ली थी फिर शामिल भी हुई थी। लेकिन स्वीकृति वापस लेने का कारण ये नहीं है, स्वीकृति वापस लेने का कारण ये नहीं है, ये कारण वो था जो पाकिस्तान के जो गठन का ना मानने वाली बात थी। तो ये दोनों के दोनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका प्रश्न में थोड़ा समय लगना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से सहमत था? तो महात्मा गांधी जी पहली बार जो अंग्रेजों द्वारा इस प्रकार की योजना लाई थी पूरी तरह सहमत थे, और वेबल योजना में पूरी तरह सहमत नहीं थे, वो शामिल भी नहीं हुए थे वेबल योजना में। तो कैबिनेट मिशन में ये पूरी तरह सहमत थे। ओके, उन्होंने गांधी जी ने ये बोला था, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती है। ओके, अगला क्वेश्चन, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ता करी थी? तो तत्कालीन जो अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे वो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने वेबल योजना जो 1945 में लाई गई थी,
क्रिप्स मिशन 1942 में लाया गया था, तथा 46 में जो कैबिनेट मिशन लाया गया था, इन सभी के लिए वो उसमें तत्कालीन अध्यक्ष थे। तो ये हमारे प्रश्न थे कैबिनेट मिशन से संबंधित। अब जो हमारे प्रश्न आएंगे वो संविधान सभा के गठन से संबंधित प्रश्न आएंगे। संविधान सभा का गठन, इनको सदस्यों का चुनाव और इनके विभागों का बंटवारा वगैरह वो बेसिकली पॉलिटी का सब्जेक्ट है। लेकिन हिस्ट्री से संबंधित जितने भी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, कुछ ही प्रश्न बनते हैं हिस्ट्री में, वो मेन टॉपिक वो पॉलिटी का है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं संविधान सभा से। देखिए, ऐसा नहीं है कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन के बाद ही आपके विचारों में आई या भारतीयों के विचार में आई, ये बहुत पहले से विचार चला जा रहा था। लेकिन एक कहते हैं ना कि राष्ट्रीय मंच पर या ऑफिशियल रूप से इसका कभी भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा गया। सबसे पहले अगर हम दर्शन देखते हैं संविधान सभा के सिद्धांत का, तो 1895 में स्वराज विधेयक जो लाए थे, स्वराज विधेयक तिलक जी के नेतृत्व में, उसमें इसमें दर्शन देखा जाता है। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आपको देखा जाएगा, फिर आपने नेहरू रिपोर्ट में देखा होगा 1929 में, और इसके बाद एक ऑफिशियल रूप से जिसे आप कह सकते हो 1936 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन था। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी, और इसमें संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई थी। फिर उसके बाद 1940 में कैबिनेट मिशन जो भी पढ़ के गए, उसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन और आगे उसका प्रस्ताव पारित किया गया। तो ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं इनके संबंधित प्रश्न जो बनते हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें जो ऑफिशियल रूप से, वैसे तो 1895 में प्रस्तुत हो चुका था, बट ऑफिशियल रूप से कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन था उसमें प्रस्तुत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो इसमें क्या था कि जो 10 लाख व्यक्ति, जो आज भी हमारे एक सांसद के लिए 10 लाख व्यक्ति पर एक सांसद होगा, तो वो भी प्रावधान कैबिनेट मिशन में था, ठीक है। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का पहला संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो वैसे तो अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को माना जाता है। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ये पॉलिटी का चैप्टर हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा संविधान की प्रारूप समिति, उनके सदस्य और कई सारी समितियाँ थी, उन सारी समितियों का जिक्र सब आपका पॉलिटी वाले चैप्टर में आता है। ये हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट हो जाएगा। भारतीय उपनिवेश की प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद जी थे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? ठीक है, अब देखते हैं। वर्ष 1946 में प्रांतीय स्वभाव द्वारा भारत के संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, एम जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। ओके, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। अब देखिए, ये यूपीएससी का प्रश्न है, इतना आसान तो होगा नहीं। इसमें देखिए, सबसे पहले वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत के संविधान सभा चुनी गई थी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, अब देखिए बाकी ऑप्शन को देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था, ये गलत हो जाएगा। ये आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ओके, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया या अडॉप्ट किया गया? नहीं, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो जो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बहुत गहराई से देखना है, समझना है क्या कहना चाह रहा है। ओके, और ये अंतिम प्रश्न है। निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद संभाला था? तो ये हमारे पहले जो अध्यक्ष थे लोकसभा, जीवी मालवणकर जी थे। तो ये था आज के हमारे सामने आपके लिए प्रश्न, जिसमें हम लोगों ने कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा को कवर किया था। अब अगला जो आगे आएगा, अंतरिम सरकार का गठन होगा। अंतरिम सरकार के गठन के पास भारत के विभाजन का जो प्रस्ताव लाया गया था, माउंटबेटन योजना, उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके लिए ये सेशन लाभकारी सिद्ध होगा। बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।